नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI स्टडी में। दोस्तों, अगर आप चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिलता रहे। दोस्तों, ITI के CBT एग्ज़ाम में या अप्रेंटिस का CBT एग्ज़ाम हो या आपका किसी भी ITI का कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम हो, यह क्वेश्चन, यह वीडियो कारगर साबित होगा। यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, आप वीडियो को देख कर देखिए। हर एग्ज़ाम में आपका यह क्वेश्चन, यह वीडियो कारगर साबित होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख लीजिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 34 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? इस वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर की रीडिंग क्या है? ठीक दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर की रीडिंग पूछा है। ये तीर से दर्शा दिया है। देखिए, ये आपका ये तीर से दर्शाया है। आपको इसका रीडिंग पढ़ के बताना है। तो चलो हम देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए है 18 डिग्री 50 मिनट। ऑप्शन बी है 41 डिग्री 50 मिनट। ऑप्शन सी है 50 डिग्री 50 मिनट। ऑप्शन डी है 58 डिग्री 50 मिनट। अगर आपको इसका आंसर मालूम है दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइएगा। ठीक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 41 डिग्री 50 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर की कुछ बेसिक जानकारी और वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले हम इसके कुछ बेसिक जानकारी आपको बता देते हैं। दोस्तों, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर एक कोणमापी यंत्र है। ठीक, यह किसी भी कोण को 5 मिनट की शुद्धता में चेक करता है। ठीक, एग्जाम में यह भी क्वेश्चन बनता है कि वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर की शुद्धता क्या है। ठीक, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 मिनट। ठीक, और ये जो आपका दर्शाया है ये मेन स्केल है आपका। ठीक, और ये वर्नियर स्केल है। ठीक, इसमें जो ऊपर वाला भाग है आपका ये मेन स्केल हो जाएगा और आपका ये वर्नियर स्केल हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है? फिलर गेज का उपयोग क्या है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है फिलर गेज का उपयोग क्या है। ठीक, हम ऑप्शन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन क्या क्या दिया है। ठीक, ऑप्शन ए है चौड़ाई की जांच करना। ऑप्शन बी दिया है ऊंचाई की जांच करना। ऑप्शन सी दिया है लंबाई की जांच करना। ऑप्शन डी में दिया है मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करना। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो दोस्तों कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा फिलर गेज का उपयोग क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करना। ठीक, अब फिलर गेज की कुछ बेसिक जानकारी भी आपको बता देते हैं और फिलर गेज से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है या पूछता है। ठीक, ये जो मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करता है, यानी कि आपकी जो मेल फीमेल पार्ट को मिलाने पर जो उसके बीच में क्लियरेंस रह जाता है, गैप रहता है, उसी को यह चेक करता है। ठीक, तो फिलर गेज का से क्वेश्चन में और क्या, फिलर गेज से एग्जाम में और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। आपका एक क्वेश्चन बनता है फिलर गेज के ब्लेड की लंबाई कितना है।
यह बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए फिलर गेज के ब्लेड की लंबाई, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 mm। 100 mm इसकी लंबाई होती है। ठीक, और बात कर लेते हैं फिलर गेज का स्टैंडर्ड। जो फिलर गेज है वो कितने सेट में आता है। ठीक, तो फिलर गेज आपका BIS यानी ब्रिटिश इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार यह 4 सेटों में आता है। ठीक, अगर जब भी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ दे कि फिलर गेज कितने सेट में आता है, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक, अगर एग्जाम में पूछ दे BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ब्रिटिश इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक, यह एक मानक है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, इस डायल कैलिपर में माप पढ़ें। ठीक, इसमें माप दिया है, उसे पढ़ के आपको बताना है। ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया है, 24.2 mm। ऑप्शन बी में दिया है 24.8 mm। ऑप्शन सी में दिया है 25.2 mm। ऑप्शन डी में दिया है 26.2 mm। ठीक, यह आपका डायल कैलिपर है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या है भाई लोग, अगर आपको मालूम है तो कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26.2 mm। अब हम डायल कैलिपर के कुछ बेसिक जानकारी आपको बताते हैं और डायल कैलिपर से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ठीक, ये डायल कैलिपर है, यह एक साथ 3 माप को माप सकता है। ये इसका इंटरनल जा है और ये इसका आउटर जा है। यह किसी भी एक साथ यह 3 मापों को मापता है। किसी भी जॉब की गहराई, किसी जॉब के अंदरूनी साइज, किसी जॉब की बाहरी साइज, 3 माप को एक साथ मेजरमेंट कर सकता है। अब एग्जाम में यह भी क्वेश्चन बन जाता है कि डायल कैलिपर का सिद्धांत क्या है। जो डायल कैलिपर है रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, और यह भी क्वेश्चन बनता है कि डायल कैलिपर का अल्पत माप, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डायल कैलिपर का जो अल्पत माप होता है 0.02 mm होता है। ठीक, जो डायल कैलिपर का अल्पत माप होता है वह 0.02 mm होता है। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा है, एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 37 पूछा है, एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए में दिया है निष्क्रिय संचालन। ऑप्शन बी में दिया है ड्रिलिंग का बार बार संचालन। ऑप्शन सी में दिया है निरंतर मिलिंग ऑपरेशन। ऑप्शन डी में दिया है ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। ठीक, अब गैंग ड्रिलिंग मशीन से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसकी कुछ बेसिक जानकारी आपको हम बताते हैं। जो गैंग ड्रिलिंग मशीन है, इसके जो स्पिंडल की संख्या होती है वह 2 से 8 होती है। ठीक, इसमें जो स्पिंडल होते हैं वह 2 से 8 स्पिंडल गैंग ड्रिलिंग मशीन में होता है। ठीक, यह किसी भी इसका प्रयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है। यह किसी भी कार्य को एक क्रमबद्ध तरीके से ऑपरेशन करता है। ठीक,
आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के नंबर, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा है, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। ठीक, जो हमारा वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर है उसका स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा पूछा है। ठीक, तो वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर आपका एक कोण मापी यंत्र है। ठीक, ऑप्शन ए में दिया है डिस्क, बी में दिया है डायल, सी में दिया है ब्लेड और डी में दिया है मुख्य पैमाना। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर का जो राइट आंसर है डायल है। ठीक, जब भी एग्जाम में आपको पूछ दे कि वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर में स्टॉक का अभिन्न हिस्सा कौन सा है, ठीक, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायल। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा है, फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। ठीक, एक्स से यह दर्शाया है, इसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया है हील, बी में दिया है एज, सी में दिया है फेरूल, डी में दिया है शोल्डर। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपका ये जो भाग दर्शाया है इसी का नाम पूछा। ठीक, कि ये आपका हो जाएगा फेरूल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, फेरूल। अब फाइल के हम अदर भाग का भी नाम बता देते हैं। ठीक, ये आपका जो भाग है ये वाला हैंडल हो जाएगा। ठीक, ये वाला जो भाग है ये आपका टैंग हो जाएगा, ये आपका हील हो जाएगा, ये आपका शोल्डर हो जाएगा। ठीक, ये आपका हैंडल हो गया, ये जो नीचे से ये आपका शोल्डर हो जाएगा, ये टैंग हो जाएगा, ये हील हो जाएगा, ये फेस हो जाएगा, सॉरी एज हो जाएगा, और ये आपका फेस हो जाएगा, ये जो पॉइंट हो जाएगा, और ये जो आपका तीर से दर्शाया है यह फाइल की लंबाई हो जाएगी। ठीक, अब फाइल की कुछ बेसिक जानकारी भी आपको हम बता देते हैं। फाइल आपका एक प्रकार का मल्टीपल कटिंग टूल है। ठीक, आपको एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है फाइल किस धातु का बनाया जाता है, तो जो फाइल है आपका वह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 40 है, जाप को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। ठीक, इसमें पूछा है कि अगर हमें जाप को फिनिश साइज के करीब लाना है तब हम किस फाइल का उपयोग करेंगे। ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है सिंगल कट फाइल, ऑप्शन बी में दिया है कर्व कट फाइल, ऑप्शन सी में दिया है सेकेंड कट फाइल, ऑप्शन डी में दिया है डबल कट फाइल। ठीक, अगर आपको आंसर मालूम है भाई लोग तो इस कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा। ठीक, अगर हमें जॉब को फिनिश साइज के करीब लाना है तब आपका हो जाता है सेकेंड कट फाइल। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, अब हम फाइल के जो अदर ऑप्शन दिए हैं उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि आपका जो सिंगल कट फाइल है इसका क्या यूज है। ठीक, जो आपका ये सिंगल कट फाइल है यह नर्म धातुओं की फाइलिंग के लिए किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि नर्म धातु की फाइलिंग के लिए हम किस प्रकार का फाइल का उपयोग करेंगे, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंगल कट फाइल। ठीक, डबल कट से क्या क्वेश्चन बन जाता है, डबल कट। ठीक, डबल कट से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि डबल कट में जो ओवर
ओवर कट है वह कितनी डिग्री पर कटा होता है। ठीक, जो हमारा आपका ओवर कट है वह 70 डिग्री पर कटा होता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि डबल कट फाइल में अप कट कितनी डिग्री पर होता है। ठीक, तो अप कट आपका हो जाएगा 51 डिग्री पर। ठीक, जो डबल कट फाइल है यह इसमें जो पहला कट होता है उसको ओवर कट बोलते हैं और दूसरे कट को अप कट बोलते हैं। तो जो ओवर कट होता है वो 70 डिग्री का होता है और अप कट आपका 51 डिग्री का हो जाता है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। ठीक, ये पूछा है कि वो कौन सा फाइल है जो पूरी लंबाई में समानांतर होता है, हील से लेकर पॉइंट तक एक समान होता है। ठीक, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है हैंड फाइल, यहाँ लाइफ लिखा है गलत है, लेकिन आपका अंग्रेजी में देख लेना ये जो कि हैंड फाइल लिखा है। ठीक, ऑप्शन ए दिया है हैंड फाइल, बी में दिया है बास्टर्ड फाइल, सी में दिया है रास्प कट फाइल, डी में दिया है सिंगल कट फाइल। ठीक, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका जो राइट आंसर है वह है हैंड फाइल। ठीक, हैंड फाइल ही है वह फाइल जो पूरे लंबाई में समांतर होती है। ठीक, और हैंड फाइल से और क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक, हैंड फाइल का दूसरा नाम क्या है, जो हैंड फाइल का दूसरा नाम है वह सेफ एज फाइल है। ठीक, और हैंड फाइल से क्वेश्चन और भी बनता है कि वह कौन सा फाइल है जो मोटाई में टेपर और लंबाई में समानांतर होती है। तब इसका राइट आंसर हो जाएगा हैंड फाइल। हैंड फाइल ही है वह फाइल जो मोटाई में टेपर होता है और लंबाई में समानांतर होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हैंड फाइल। अदर फाइलों पर भी हम बात कर लेते हैं। जो इसमें दिया है बास्टर्ड फाइल, बास्टर्ड फाइल का यूज क्या है। बास्टर्ड फाइल का यूज आपका रफ कार्य के लिए किया जाता है, अधिक मटेरियल काटने के लिए किया जाता है। रास्प कट फाइल की बात करते हैं तो रास्प कट फाइल का यूज क्या है। जो रास्प कट फाइल अगर एग्जाम में जब भी आपका क्वेश्चन पूछ दे कि लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए हम किस फाइल का उपयोग करते हैं, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा रास्प कट। ठीक, आप लोग ध्यान रखिएगा जब भी लकड़ी और चमड़ा की बात करें तो वहाँ पर आपका रास्प कट फाइल का यूज होगा। सिंगल कट फाइल, सिंगल कट फाइल में क्वेश्चन बनता है सिंगल कट फाइल का एंगल कितना होता है। तो जो सिंगल कट फाइल होती है उसको 60 डिग्री पर इसका जो होता है इसका। ठीक, जो सिंगल कट में एंगल बनता है, कोण होता है, वो 60 डिग्री होता है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा है हम पढ़ के बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है आपका बेंच वाइज को बनाने की सामग्री क्या है। ठीक, जो आपका बेंच वाइज है उसकी बनाने की सामग्री पूछ रहा है, मटेरियल पूछ रहा है। ठीक, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए में दिया है टूल स्टील, ऑप्शन बी में दिया है उच्च कार्बन इस्पात, ऑप्शन सी में दिया है मध्यम कार्बन स्टील, ऑप्शन डी में दिया है कास्ट आयरन। ठीक, अगर आपको आंसर मालूम है तो दोस्तों ज़रूर कमेंट में लिख कर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, कास्ट आयरन। जो बेंच वाइज की मटेरियल होती है वह कास्ट आयरन से बनाया जाता है। ठीक, जो बेंच वाइज है इसके हम अलग अलग जो पार्ट होते हैं उस अलग अलग पार्ट के मटेरियल आपको हम बता देते हैं। ठीक, जो बेंच वाइज की बेसिक जानकारी है, बेंच वाइज से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम आपको बताते हैं। ठीक, तो जो बेंच वाइज की बॉडी बनती है वह कास्ट आयरन से बनाया जाता है और जो बेंच वाइज का जा प्लेट होती है वह टूल स्टील का बनाया जाता है। बेंच वाइज की जो हैंडल स्पिंडल होती है वह माइल्ड स्टील का बनाया जाता है और आपका जो बेंच वाइज का गाइड जो गाइड पिन होती है, गाइड पिन, वह भी माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। ठीक,
और क्वेश्चन एग्जाम में यह भी बनता है कि बेंच वाइज का साइज कैसे लिया जाता है। जो आपका बेंच वाइज का साइज होता है उसकी जाप प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। ठीक, जब भी एग्जाम में आपको पूछ दे कि बेंच वाइज का साइज कैसे लिया जाता है, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा जा की चौड़ाई से। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 43 बोला है कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। ठीक, वह कौन सी मार्किंग मीडिया है जो मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट साफ रेखा प्रदान करती है। ठीक, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ऑप्शन ए में दिया है वाइट वाश, बी में दिया है प्रशियन ब्लू, सी में दिया है कॉपर सल्फेट, डी में दिया है सेल्यूलोज लेकर। ठीक, अगर इसका राइट आंसर आपको मालूम है भाई लोग तो कमेंट में जरूर लिख कर बताइएगा। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रशियन ब्लू। प्रशियन ब्लू मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट साफ रेखा प्रदान करती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रशियन ब्लू। ठीक, अदर भी इसमें मार्किंग मीडिया दिया है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं उनसे क्या क्या क्वेश्चन बनता है। जो आपका वाइट वाश मार्किंग मीडिया है, इससे क्या एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन पूछता है। ठीक, अगर एग्जाम में पूछ ले कौन सी मार्किंग मीडिया रफ सतह के लिए प्रयोग करते हैं, तब आपका वाइट वाश हो जाएगा। ठीक, वाइट वाश जो मार्किंग मीडिया है यह रफ सतह के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगर एग्जाम में पूछ दे कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। ठीक, जब भी मार्किंग मीडिया कोई जहरीला दे दे तब आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। जो कॉपर सल्फेट है आपका, यह मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। ठीक, अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कौन सी मार्किंग मीडिया विभिन्न रंगों में मिलता है, तब सेल्यूलोज लेकर हो जाएगा। जो सेल्यूलोज लेकर है यह विभिन्न रंगों में उपलब्ध होता है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है, क्या बोला है? स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य। जो आपका स्लॉटेड एंगल प्लेट होता है, जो एंगल प्लेट होता है उसमें जो स्लॉट दिया होता है उस स्लॉट का उद्देश्य पूछा है। ठीक, एंगल प्लेट आप लोग देखे होंगे, जब भी आप मार्किंग किए हैं जहाँ पर तो आप जरूर एंगल प्लेट को देखे होंगे। तो उसमें जो स्लॉट दिया होता है उस स्लॉट का क्या यूज है, उसका उद्देश्य क्या होता है, वही क्वेश्चन पूछा है। ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ऑप्शन ए में दिया है जाप को पकड़ने के लिए, ऑप्शन बी दिया है ऑप्शन बी दिया है आसान से हैंडल, ऑप्शन सी दिया है वजन कम करना, ऑप्शन डी में दिया है बेहतर दिखावट। तब क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉब को पकड़ने के लिए, जॉब को क्लैंप करने के लिए। ठीक, जो आपका एंगल प्लेट में स्लॉट दिया होता है वह जॉब को क्लैंपिंग के लिए दिया जाता है। ठीक, अब एंगल प्लेट से क्वेश्चन पूछा है तो हम एंगल प्लेट की कुछ बेसिक जानकारी भी आपको बता देते हैं। एंगल प्लेट किस प्रकार का टूल है, एंगल प्लेट की मटेरियल क्या है। ठीक, जो एंगल प्लेट है आपका एक प्रकार से मार्किंग टूल है। ठीक, ये मार्किंग करते वक्त सपोर्टिंग का काम करता है। ठीक, एंगल प्लेट की मटेरियल क्या है? एंगल प्लेट आपका कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? ठीक, जो क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है किसी गोल छड़ का, किसी भी गोल चाप का उसका सेंटर निकालने के लिए, उसका केंद्र निकालने के लिए किस कैलिपर का यूज किया जाता है। ठीक, किसी भी राउंड चाप
को चिन्हित करना है, उसके सेंटर को निकालना है, उसके सेंटर पर मार्किंग करना है, तो हम किस प्रकार के कैलीपर का यूज करेंगे, यह क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है। ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है जेनी कैलीपर, बी में दिया है इनसाइड कैलीपर, सी में दिया है आउटसाइड कैलीपर, डी में दिया है फर्म ज्वाइंट कैलीपर। ठीक, तब इसका राइट आंसर क्या है? जब भी हमें किसी गोल या आपका सेंटर निकालना है, ठीक, तब आपका जेनी कैलीपर हो जाएगा। ठीक, जेनी कैलीपर से हम किसी भी गोल या आपका सेंटर निकाल सकते हैं। ठीक, अब जेनी कैलीपर के कुछ बेसिक जानकारी भी आपको बता देते हैं और क्या क्या क्वेश्चन जेनी कैलीपर से एग्जाम में पूछता है। जेनी कैलीपर एक प्रकार की मार्किंग टूल है। ठीक, किसी भी जॉब पर समानांतर रेखा खींचने के लिए हम जेनी कैलीपर का यूज करते हैं। ठीक, अगर क्वेश्चन पूछ दे जेनी कैलीपर किस धातु का बनाया जाता है, तो आपका जेनी कैलीपर माइल स्टील का बनाया जाता है। इसके पॉइंट को केस हार्ड किया जाता है। ठीक, इसमें इनसाइड कैलीपर दिया है। इनसाइड कैलीपर की भी कुछ बेसिक जानकारी आपको बताते हैं। इनसाइड कैलीपर से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, जो इनसाइड कैलीपर है आपका, यह किसी भी जॉब की अंदरूनी माप को मापता है। ठीक, तो इनसाइड कैलीपर का यूज क्या होता है? सॉरी दोस्तों, जो इनसाइड कैलीपर का प्रयोग होता है वह किसी जॉब की अंदरूनी साइज को मापता है। आउटसाइड कैलीपर की बात करते हैं। आउटसाइड कैलीपर से क्या क्या क्वेश्चन बनता है और इसकी कुछ बेसिक जानकारी। जो आउटसाइड कैलीपर है यह भी माइल स्टील का बनाया जाता है। आउटसाइड कैलीपर किसी भी बाहरी जॉब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, आउटसाइड कैलीपर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापी टूल है। ठीक, और इनसाइड कैलीपर भी आपका अप्रत्यक्ष मापी टूल है। आउटसाइड कैलीपर भी आपका अप्रत्यक्ष मापी टूल है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला है? एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताएं। ठीक, ये टूल दे दिया है, इसका नाम बताना है। ठीक, सबसे पहले तो हमको बता देते हैं, यह जो टूल है यह डिवाइडर है। ठीक, इस डिवाइडर में एक्स से दर्शाया है उसका भाग का नाम बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन में दिया है। ठीक, ए ऑप्शन दिया है लेग, बी में दिया है पेग, और सी में दिया है वाशर, डी में दिया है फलक्रम। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फलक्रम। ठीक, अब डिवाइडर से क्वेश्चन पूछा, ये जो एक्स से दर्शाया है ये आपका हो जाएगा फलक्रम। ठीक, अब डिवाइडर की कुछ बेसिक जानकारी आपको बता देते हैं और डिवाइडर से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। डिवाइडर आपका एक प्रकार से मार्किंग टूल है। किसी भी जॉब पर वृत्त या चौंप लगाने के लिए हम डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। ठीक, डिवाइडर माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं डिवाइडर के अन्य भाग के नाम। ये जो आपका भाग का दिख रहा है ये आपका पेग हो जाता है, और ये जो गोलाकार राउंड भाग है ये स्प्रिंग है। ये जो आपका जो गोलाकार भाग दिख रहा है ये आपका बॉल हो जाएगा। ये आपका लर्निंग नट है। ठीक, ये आपका लेग है। ये डिवाइडर के कुछ मुख्य भाग हैं। ठीक, डिवाइडर के पॉइंट को केस हार्ड किया जाता है। ठीक, डिवाइडर की जो धातु है वह माइल्ड स्टील है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोला है? इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताएं। ठीक, ये चित्र में दिया है। ये किस प्रकार का यंत्र है? यह एक प्रकार का कोणीय मापक यंत्र है, लेकिन इस कोणीय मापक यंत्र का नाम क्या है ये आपको बताना है। ठीक,
ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है वेवल गेज, बी में दिया है वेवल प्रोटेक्टर, सी में दिया है यूनिवर्सल वेवल गेज, डी में दिया है यूनिवर्सल सरफेस गेज। ठीक, ऑप्शन को एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का जो ऑप्शन नंबर ए है वेवल गेज, बी में दिया है वेवल प्रोटेक्टर, सी में दिया है यूनिवर्सल वेवल गेज, डी में दिया है यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यूनिवर्सल वेवल गेज, ऑप्शन नंबर सी जी आपका है यूनिवर्सल वेवल गेज। ठीक, अब यूनिवर्सल वेवल गेज की कुछ बेसिक जानकारी आपको बताते हैं। जो यूनिवर्सल वेवल गेज है यह भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापी टूल है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया है? 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 बोला है 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए में दिया है स्क्वायर फाइल, बी में दिया है आधी गोल फाइल, ठीक, इसका मतलब है हाफ राउंड फाइल। ऑप्शन सी में दिया है त्रिकोणीय फाइल, ऑप्शन डी में दिया है नाइफ एज फाइल। ठीक, 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए हम किसका यूज करते हैं? नाइफ एज फाइल का। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाइफ एज फाइल। क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नाइफ एज फाइल। ठीक, अब बात करते हैं इसमें जो अदर फाइल दिया है उसके बारे में भी कुछ बेसिक जानकारी आपको बताते हैं। ठीक, जो स्क्वायर फाइल है, स्क्वायर फाइल से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है? स्क्वायर फाइल का यूज क्या है? स्क्वायर फाइल किसी भी वर्गाकार स्लॉट को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, और हाफ राउंड फाइल, हाफ राउंड का फाइल का यूज क्या है? हाफ राउंड फाइल किसी भी वक्राकार अंदरूनी वक्राकार की फाइलिंग करने के लिए हम हाफ राउंड फाइल का यूज करते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया है? उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 49 में। जब आप फाइलिंग करते हैं जॉब पर तो जो फाइल के बीच में जो कण घुस जाते हैं धातु के, उसके फाइल के जो दांते होते हैं उसके बीच में जो कण घुस जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। उस दोष का नाम बताएं जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। ठीक, ऑप्शन ए में दिया है फाइल बाइट, ऑप्शन बी में दिया है फाइल की पिनिंग, सी में दिया है फाइल की वाइपिंग, डी में दिया है फाइल की ग्लेजिंग। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइल की पिनिंग। अगर फाइल के कण दांतों के बीच में धातु के कण घुस जाते हैं तो उसे फाइल की पिनिंग कहते हैं। ठीक, दोस्तों अब आगे की जो क्वेश्चन है वो हम अपने अगले वीडियो में लाएंगे, लेकिन आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।